तो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 का तीसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि पार्ट दूसरा है। तो यहाँ पर देखेंगे अध्याय 1 में दिया था, तीसरा क्वेश्चन जो दिया था उसमें दिया है निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और सबके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बारी बारी से हम 6 क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया था 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं बताना है हमें। 4 परिमेय संख्या क्या होगी 4 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले ऐसा सवाल जब भी आए और दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या बताना हो तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। तो d निकालने के लिए जो फार्मूला होता है d बराबर y माइनस का x और बटे में n प्लस 1, यह फार्मूला आता है। अब y क्या होता है, x क्या होता है। तो y जो होता है वो बड़ी संख्या होती है और x जो होता है वो छोटी संख्या होती है। और n जो होता है जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो, जैसे इसमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है तो n का मान 4 हो जाएगा। और y का मान इसमें देखेंगे तो बड़ी संख्या क्या है, 4 और 5 में बड़ी संख्या क्या है तो 5 है, तो 5 हमारा y का मान हो जाएगा और x जो होगा वो 4 हो जाएगा। यानी कि जो छोटी संख्या रहेगी वो हमारा यहाँ पर रखें अगर तो y बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा और n बराबर 4, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या 4 बताना है। अब यहाँ अगर रखेंगे तो d बराबर y का मान अगर हम रख दें 5 माइनस का x का मान 4 और बटे में 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा और बटे में 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5। तो d का मान आ गया 1 बटे में 5। अब d का मान आ गया। अब जितनी भी परिमेय संख्या निकालना हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला होता है x प्लस d, पहली परिमेय संख्या के लिए, फिर दूसरी परिमेय संख्या के लिए x प्लस इसमें 2 बढ़ा देंगे यानी कि 2d, फिर तीसरी परिमेय संख्या निकालना हो तो x प्लस 3d। इसी तरह अगर चौथी परिमेय संख्या निकालना हो तो x प्लस 4d। आगे फिर इसी तरह जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी उस d में उतनी संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो हमें 4 ही परिमेय संख्या इसमें निकालना है तो 4 हम लिख दिए x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d। अब यहाँ से x का मान देखेंगे तो 4 है तो x का मान 4 रख देंगे यहाँ पर। तो 4 प्लस d का मान निकाले हैं 1 बटे में 5, तो यहाँ रख देंगे 1 बटे में 5, तो हो जाएगा 1 बटे 5। उसी तरह अब इसमें आएंगे तो x का मान 4 प्लस 2 गुणे 1 बटे में 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसमें आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 गुणे 1 बटे में 5 हो जाएगा। और फिर इसमें आ जाएंगे तो यह हो जाएगा 4 प्लस 4 गुणे 1 बटे में 5, यह लिख देंगे। अब अगर हम इनका देखें तो 5 और 4 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 21 बटे में 5, ये हो जाएगा 21 बटे 5। अब यहाँ पर देखें तो यह हमारा 2 है, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 और फिर यहाँ पर 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20 में 2 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 22 बटे में 5, तो यह मिलेगा 22 बटे 5। उसी तरह यहाँ पर 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो 20 में 3 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 23 बटे में 5। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 1 का गुणा कर देंगे तो 4 मिलेगा और 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 20 में 4 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 24 बटे में 5। तो यह जो प्राप्त हुई हमें यहाँ पर 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या जो होगी 21 बटे 5, 22 बटे 5, 23 बटे 5 और 24 बटे 5, यह हमारा 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या होगी। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि y माइनस एक्स बटे में n प्लस 1
अब यहाँ से देखेंगे तो y जो होता है वो बड़ी संख्या होती है, तो इसमें बड़ी संख्या 5 था तो y का मान 5 हो जाएगा। और x जो होता है वो छोटी संख्या होती है, तो x से यहाँ पर 4 छोटी संख्या 5 से छोटी है तो x का मान हो जाएगा। और n जो होता है जितनी परिमेय संख्या निकालना हो, तो यहाँ पर 4 परिमेय संख्या निकालना है तो n का मान 4 हो जाएगा। फिर इस फार्मूले में रखेंगे तो d बराबर y है तो 5 माइनस का फिर x का मान 4 और n का मान 4 प्लस 1। 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बटे में और इसको जोड़ देंगे तो 5। अब जो फार्मूला होता है परिमेय संख्या जितनी निकालनी हो तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d फार्मूला होता है। तो यहाँ x का मान 4 था, d का मान हम निकाले थे 1 बटे 5 यहाँ रख दिए, तो यहाँ पर 5 और 4 का गुणा कर दिए 20, 20 में 1 जोड़ दिए तो 21 बटे 5 आ गया। उसी तरह इसमें देखेंगे तो x का मान 4, 2 गुणे b का मान 1 बटे में 5, फिर यहाँ 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 बटे 5 हो जाएगा। फिर इसका 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22 बटे में 5। उसी तरह यहाँ 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 बटे में 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 और 4 का गुणा करेंगे 20, 20 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23 बटे में 5। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 बटे में 5 और 5 और 4 का गुणा करेंगे 20, 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24 बटे 5, तो 24 बटे 5 हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यह 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है 2 बटे 5 और 3 बटे 4 के बीच 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या बताना है। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल है 2 बटे 5 और 3 बटे 4 के बीच 5 परिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम इसका d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए जो फार्मूला होता है y माइनस का x और बटे में n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। अब y क्या होता है तो बड़ी संख्या, इसमें देखेंगे कौन बड़ी संख्या है, तो इसमें बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 3 बटे में 4, तो 3 बटे 4, तो यहाँ पर देखेंगे तो y का मान 3 बटे में 4 ले लेंगे, माइनस का x का मान 2 बटे में 5 हो जाएगा। और बटे में n का मान, कितनी परिमेय संख्या निकालना है तो 5, तो n का मान 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 20, 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। और माइनस का 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 गुणे 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर बटे में लिख लेंगे 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर इसका गुणा कर दें हम, तो यहाँ से अगर गुणा करें तो 5 तिहाई 15 माइनस 4 गुणे 8 बटे में 20 और इसको जोड़ देंगे तो 5 और 1 को 6। अब यहाँ से देखें तो 15 में से 8 घटा देंगे तो ये मिलेगा हमें 7 और बटे में 20 और यह हो जाएगा बटे में 6। अब इसके बटे में 1 मान लेंगे तो यह हमारा नीचे का गुणा सबसे ऊपर वाले अंक में करते हैं और बीच वाले का गुणा बीच वाले अंक में करते हैं। तो अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 7 बटे में 6 और 20 का गुणा करेंगे तो 120, तो d का मान जो आया 7 बटे 120 प्राप्त हो गया। तो d का मान हम निकाल लिए। अब यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्या बताना है, तो 5 परिमेय संख्या बताना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस डी और इसके बाद x प्लस 2d, फिर इसके बाद लिखेंगे x प्लस 3d, फिर इसके बाद लिखेंगे x प्लस 4d और फिर इसके बाद लिख लेंगे x प्लस 5d। इस तरह से हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 लिख दिए 5d तक। अब यहाँ से x का मान देखेंगे तो x का मान इसमें क्या है तो x का मान 2 बटे में 5, तो यहाँ रख देंगे 2 बटे में 5 प्लस d का मान निकालें 7 और बटे में 120, 7 बटे 120 हो जाएगा। अब अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पर देखें तो इसका अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करवा दें तो 120 का गुणा 2 में कर दें, तो यह हम गुणा करेंगे 120 का 2 में तो यह हो जाएगा 12 दूने 24 यानी कि 240 और 5 का गुणा 7 में कर दें तो प्लस का 35 और बटे में 5 का गुणा फिर 120 में कर देंगे तो यह हो जाएगा 12 बचे 60 यानी कि 600। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 240 और 35 को जोड़ेंगे तो यह हमें मिलेगा 5 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, तो यहाँ पर लिख लें 5, 4 और 3 7 और यह हो जाएगा हमारा 275 बटे में 600। अब अगर 275 बटे में 600 को अगर काट कर हम छोटा कर लें तो इसको अगर हम काटेंगे तो इसको काटें तो 5 से काटे 5 बचे 25
फिर यह हो जाएगा 5 पचे 25, 5 एक कम 5, 5 दूने 10, एक 0 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा, फिर इसको काट लेंगे तो यह हो जाएगा 11 और 5 दूने 10, 5 चौके 20। अब यह नहीं कटेगा तो 11/24, 11/24 पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब उसी तरह यहाँ पर मान रखेंगे तो x का मान रखेंगे तो 2/5 हो जाएगा और प्लस 2 गुणे d का मान जो है वो 7/120 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यह हमें मिलेगा 2/5 प्लस, अब यहाँ पर इसका गुणा कर लें तो 7 दूने 14/120 यह हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर तिरिया गुणा करा लें तो यह हो जाएगा 12 दूने के 24, तो यह हमें मिलेगा 240 प्लस 14 पच्चे 70 और बटे में 12 पच्चे 60, 600 हो जाएगा। अब 240 और 70 को जोड़ लेंगे तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 0, 7 4 11 को 1 और यह हो जाएगा 2 और 1 3, 310 और बटे में 600। अगर यहाँ से देखें तो 1 0 से 1 0 काट लेंगे तो यह हमें मिलेगा 31/60, तो 31/60 जो आया वो दूसरी संख्या आ गई। अब उसी तरह हम लोग तीसरी संख्या निकालेंगे तो तीसरी संख्या x का मान रखेंगे तो 2/5 हो जाएगा प्लस 3 गुणे d का मान 7/120 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2/5 प्लस 7 और 3 का गुणा कर देंगे तो 21/120 हो जाएगा। अब अगर इसका तिरिया गुणा करा लें तो 120 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूने 24, 240 प्लस 5 और 21 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूने 10, 105 और बटे में इसका गुणा करेंगे 120 और 5 का तो 600। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 और 2 और 1 3, 345 बटे में 600 हो जाएगा। अब इसको अगर हम 5 से काटें तो 5 से काटेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 से 5 6 30 और 4 बचेगा, 5 9 45, फिर यहाँ काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूने 10 0। अब देखें तो ये 3 से अभी कटेगा तो 3 से काट कर और छोटा कर लेंगे तो इसको 3 से काट देंगे तो ये हमारे मिलेगा 3 दूने 6, 3 तिहाई 9 और बटे में 3 चौके 12, 23/40, तो 23/40 जो होगा वो हमारा तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह आप देखेंगे चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे यहाँ पर तो यह हमारा x का मान 2/5 हो जाएगा प्लस 4 बटे में d है तो 4 गुणे d का मान 7/120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसका गुणा कर लें तो यह हमारा हो जाएगा 2/5 प्लस 4 सत्ते 28 बटे में 120 हो जाएगा। अब इसका तिरिया गुणा करा दें तो यह अगर हम गुणा कराएंगे तो 12 दूना के 24 तो यह हमारा हो जाएगा 240 प्लस 28 और बटे में 12 पच्चे 60, ये 600 हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो अगर हम जोड़ रहे हैं इसको तो यह हमारा हो जाएगा 8 और 4 और 2 6 और यह हो जाएगा हमारा 268 बटे में 600। अगर इसको काट दें हम तो अगर हम काटें इसको तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 300, फिर 2 से काटेंगे तो यह हमारा मिलेगा 2 6 12, 2 सत्ते 14 और यह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 और यहाँ पर 0। अब यहाँ से कटेगा नहीं तो अगली जो संख्या आएगा वो हमारा हो जाएगा 67/150। अब देखेंगे हम लोग पांचवी संख्या जो निकालना था तो इसको देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा x का मान रख लेंगे 2/5 प्लस 5 गुणे d का मान रख लेंगे 7/120, यह हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यह हो जाएगा 2/5 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 7 पच्चे 35 बटे में 120 हो जाएगा। अब यहाँ से तिरिया गुणा करा देंगे तो 12 दूना 24, 240 प्लस 5 और 35 का गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15 और 1 16 17, 175 और बटे में हो जाएगा हमारा 12 पच्चे 60, 600। अब फिर पुनः इसको जोड़ दें तो
240 175 को जोड़ेंगे तो यह हमारा मिलेगा 5 7 4 11 2 1 3 और 1 4 415/600। अगर इसको काटे हम 5 से कटेगा तो 5/40 5 तिहाई 15, फिर यह 5 1 5 5 दूनी 10 1 0। अब देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको काटना चाहे तो अब ये कटेगा नहीं, तो यह हमारा पांचवी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें परिमेय संख्या जो मिला है इनके बीच में, तो पहली परिमेय संख्या हमें मिला है यहाँ पर देखेंगे तो 11/24, दूसरी परिमेय संख्या मिला है 31/60 और तीसरी परिमेय संख्या जो मिला है वो मिला है 23/40 और चौथी परिमेय संख्या मिला है 67/150 और पांचवी परिमेय संख्या मिला है 83/120। यह परिमेय संख्या जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो यह परिमेय संख्या मिला है हमें यहाँ पर 2/5 और 3/4 के बीच में। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताना है, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर देखें 1 और 2 दिया है, तो यहाँ पर x और y सबसे पहले हम देखेंगे तो y जो होगा वो 2 हो जाएगा और x 1 हो जाएगा, क्योंकि y बड़ी संख्या मानते हैं। तो यहाँ पर d निकालने के लिए जो फार्मूला होता है y - x बटे में n + 1, यह फार्मूला होता है। तो y निकालने y देखेंगे तो 2 - x का मान 1 बटे में n का मान 5 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 5 परिमेय संख्या बताना है, तो 5 + 1 हो जाएगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटे में 5 और 1 जोड़ देंगे तो 1 बटे में 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ d का मान जो प्राप्त हुआ 1 बटे में 6 प्राप्त हो गया। अब 5 परिमेय संख्या बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + d, x + d, फिर इसके बाद x + 2d, फिर इसके बाद लिखेंगे x + 3d और फिर इसके बाद लिखेंगे x + 4d और फिर इसके बाद लिखेंगे x + 5d, क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं बताना है। अब पहली संख्या निकालेंगे तो x का मान देखेंगे तो यहाँ पर 1 है प्लस d का मान 1 बटे में 6 है। अब यहाँ से 6 का गुणा हम 1 में करा देंगे तो 6 एकम 6, उसमें फिर 1 जोड़ देंगे तो यह हमें मिलेगा 7 बटे में 6। तो पहली परिमेय संख्या जो मिलेगा हमें 7 बटे में 6। अब दूसरा देखेंगे तो x का मान 1 प्लस d का मान है तो 2 गुणे 1 बटे में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम 2 का 1 में गुणा कर दें या तो 2 से 6 को काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर लें तो यह हमें मिलेगा 1 प्लस 2 बटे में 6। अब यहाँ पर देखें तो 6 और 1 का गुणा कर देंगे तो 6 एकम 6, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 बटे में 6। इसको काटेंगे 2 से तो यह हो जाएगा हमारा 2 चौके 8 2 तिहाई 6, तो यह मिलेगा 4 बटे में 3। फिर इसके बाद देखेंगे तीसरी संख्या निकालेंगे तो 1 प्लस 3 गुणे 1 बटे में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 एकम 3 3 और बटे में 6 कर लेंगे, या तो 3 से 6 को काट भी सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो 6 एकम 6 और 3 9 9 बटे में 6, इसको काट देंगे 3 से तो 3 क्या 9 3 गुणे 6, तो यह मिलेगा हमें 3 बटे में 2। फिर इसके बाद इसको देखेंगे तो x का मान 1 प्लस 4 गुणे 1 बटे में 6। अब यहाँ पर 4 और 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्लस 4 एकम 4 बटे में 6 मिलेगा। फिर 6 और 1 का गुणा कर देंगे तो यह हमें मिलेगा 6 एकम 6 4 10 बटे में 6, इसको काटेंगे 2 से तो 5 बटे में 3, तो 5 बटे 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यह हमें चौथी परिमेय संख्या मिलेगी। अब पांचवी निकालेंगे तो 1 प्लस 5 गुणे d का मान यहाँ पर देखेंगे तो 1 बटे में 6 है तो 1 बटे में 6 रख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे तो यह हमें मिलेगा 1 प्लस 5 1 का गुणा करेंगे तो 5 बटे में 6। अब इसका गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 11 और बटे में 6। अब ये कटेगा नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अब चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे -2 है और -3 है, इसमें बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें बड़ी संख्या y का मान जो होगा वो -2 हो जाएगा और x का मान जो होगा वो -3 हो जाएगा और n का मान जो लेंगे वो हमारा हो जाएगा 3 परिमेय संख्या बताना है तो 3 हो जाएगा। अब फार्मूला जो होता है d निकालने का तो ये होता है y - का x
बटे में n प्लस 1। तो यह फार्मूला होता है। तो d का मान यहाँ देखेंगे तो -2 है तो -2 रख लेंगे, और माइनस फिर यहाँ पर x का मान माइनस में है तो माइनस का 3 ले लेंगे, और बटे में n का मान 3 प्लस 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा करवाएंगे तो यहाँ जब माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा -2 प्लस का 3, और बटे में 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4। अब यहाँ से प्लस के 3 में से -2 घटा देंगे तो यह हमारा प्राप्त जो होगा 1/4, तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान जो आएगा वो 1/4 हो गया। अब इसके बाद 3 परिमेय संख्या बताना है, तो x प्लस d कर लेंगे, फिर इसके बाद x प्लस 2d कर लेंगे, फिर इसके बाद x प्लस 3d कर लेंगे। अब यहाँ पर x का मान देखें तो 1/4 आया है तो 1/4 कर लेंगे, प्लस फिर इसके बाद देखेंगे d का मान, तो यहाँ पर x का मान जो था वो -3 था, क्योंकि यहाँ पर x का मान देखेंगे तो -3 है, तो पहले -3 ले लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा -3 प्लस d का मान देखेंगे तो 1/4 है, यहाँ पर 1/4 रख लेंगे ऐसे। अब इसके बाद देखेंगे तो 4 और 3 का गुणा करा देंगे तो -12 प्लस का 1 और बटे में हो जाएगा 4। अब यहाँ से अगर हम घटाएं इसको तो -12 में से प्लस का 4 एक घटा देंगे तो ये -11 बटे में 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला जो आएगा वो -11 बटे में 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा होगा, x का मान देखेंगे तो x का मान जो है ये -3 है, प्लस 2 गुणे 1/4 कर लेंगे। अब यहाँ से देखें तो यह हम 2 से चाहे तो 4 को काट सकते हैं, तो 2 दूने 4 कर लेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा -3 प्लस का 1/2। तिर्यक गुणा करा दें इसका इसमें, तो ये -6 प्लस का 1/2, इसको घटाएंगे तो ये -5/2। तो इसका जो परिमेय संख्या दूसरा आएगा वो -5/2 हो जाएगा। तीसरा निकालेंगे तो x का मान -3 प्लस 3 गुणे d का मान 1/4 ले लेंगे। अब यहाँ से 3 से 4 कटेगा नहीं तो गुणा करा लेंगे, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 3/4। फिर यह पुनः तिर्यक गुणा करा देंगे 4 का 3 में, तो यह हो जाएगा हमारा -12 प्लस का 3/4। माइनस के 12 में से प्लस का 3 घटा देंगे तो यह हमें मिलेगा -9/4, तो -9/4 हो जाएगा। सवाल देखेंगे, दिया हुआ है -2/5 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताना है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें d निकालना है, तो d बराबर फार्मूला होता है y माइनस का x बटे में n प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे y क्या है x क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या जो होगा वो हमारा 2 हो जाएगा, और ये छोटी संख्या जो होगा वो -2/5। तो जो बड़ी संख्या होता है वो y का मान होता है, छोटी संख्या x का। तो यहाँ पर y का मान 2 ले लेंगे, माइनस का x का मान ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रख लेंगे 2/5, और बटे में रख लेंगे n का मान 3 हो जाएगा, और प्लस का 1, क्योंकि 3 परिमेय संख्या निकालना है तो n का मान 3 लेंगे। अब यहाँ गुणा करेंगे तो यह हमें मिलेगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2/5, और बटे में 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4। अब यहाँ से 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 बटे में 5 और बटे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 1 मान लें तो इसका गुणा ऊपर करते हैं और बीच वाली संख्या का बीच में, तो ये होगा 12 बटे में 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो 20। अगर इसको 2 से काटेंगे तो ये 6 बटे में 10, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बटे में 5, तो यहाँ पर d का मान जो आएगा वो 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो x प्लस d, दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगा x प्लस 2d, और तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगा x प्लस 3d। तो इस तरह से हम 3 परिमेय संख्या बता देंगे। तो पहले देखेंगे x का मान यहाँ पर देखेंगे तो -2/5 है, प्लस d का मान निकालें 3/5। अब यहाँ पर देखेंगे तो -2/5 है, और यहाँ पर प्लस का 3/5। इसको अगर हम घटाएंगे तो यह हर सेम है, तो यहाँ पर 1/5, तो यहाँ पर पहली परिमेय संख्या जो मिलेगा 1/5 मिलेगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो x प्लस 2d है, तो x का मान -2/5
प्लस 2 गुणे डी का मान निकालें 3/5। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह हमें आगे जो प्राप्त होगा ये हो जाएगा -2 और प्लस 2 और 3 का गुणा करेंगे 6/5 और यहाँ भी 5 हर सेम है दोनों का। तो यहाँ पर देखेंगे तो घटाएंगे तो यह हमें मिलेगा माइनस का 2/5 प्लस के 6/5 से घटा देंगे तो ये मिलेगा हमारा 4/5। तो दूसरी परिमेय संख्या मिलेगा 4/5। फिर इसके बाद इसको देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा x है तो x का मान माइनस का 2/5 प्लस 3d है तो 3 गुणे d का मान यहाँ से 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यह हमारा हो जाएगा माइनस का 2/5 और इसका गुणा कर देंगे तो प्लस का 3 क्या है 9/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर सेम है तो इसको जब घटाएंगे तो यह हमारा आ जाएगा 7/5। तो 7/5 हो जाएगा क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और बटे में दोनों जगह 5 है तो 5 लिख लेंगे। तो यह हमारा देखेंगे 3 परिमेय संख्या क्या क्या मिला है। तो पहली परिमेय संख्या निकाले हैं, पहली परिमेय संख्या है 1/5। दूसरी परिमेय संख्या देखेंगे तो आया 4/5 और तीसरी परिमेय संख्या देखेंगे तो 7/5। तो 7/5 हो जाएगा। तो 1/5, 4/5 और 7/5 -2/5 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या यह मिलेगा 1/5, 4/5 और 7/5। अब इसमें देखेंगे तो इसका छठवां सवाल जो है इसका दिया हुआ है, छठवां सवाल दिया हुआ है 0 और 0.5 के बीच 8 परिमेय संख्या निकालना है। छठवां सवाल जो दिया हुआ है 0 और 0.5 के बीच 8 परिमेय संख्या बताना है हमें। तो यह भी सवाल आसान है, इसी तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर बस x और y, तो x क्या मानेंगे y क्या मानेंगे, तो इसको हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर y जो मानेंगे हम वह y का मान हो जाएगा 0.5 और x का मान हो जाएगा हमारा 0। अब इसी फार्मूले में रख देंगे और n का मान 8 परिमेय संख्या निकालना है तो 8 ले लेंगे और बाकी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इसमें के तीसरे के 6 क्वेश्चन थे, 6 को हम इस तरह से लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली हमारे इस चैनल पर 9 और 10 का वीडियो मैथ का और साइंस का अपलोड होगा। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।